आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ घोरपड़ परिसर में, जहाँ पर मदरसे इस्लामिया दारुल उलूम जो है वो बनने जा रहा है। अभी जो है काम की शुरुआत अब से यहाँ पर की गई है, लेकिन बहुत से सवाल है शहर वासियों में कि क्या क्या चीज़ें बनने वाली है, कितना समय लगेगा, कितना पैसा इसके पीछे खर्च होने वाला है। कल जो है एक जलसे के माध्यम से सारी चीज़ें सामने रखी गई थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आज इस स्पॉट पर हम आए हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ सैयद मुबिन साहब है जो आर्किटेक्ट है, जिन्होंने पूरा प्लान इस मदरसे का बनाया है, उनकी और उनकी टीम ने। बात करेंगे उनसे कि किस तरह का काम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर मैं चाहूँगा कि मदरसे का जो स्ट्रक्चर आपने कंप्यूटराइज बनाया है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के सामने रखिए कि किस तरह की चीज़ें, क्या क्या चीज़ें बनने वाली है। इस मदरसे को एक्चुअल में हमने बहुत वक्त लेके और बहुत डिटेलिंग करके इसको डिज़ाइन किया है जी। हमने इसमें बेसिक ये चीज़ रखी कि ये मदरसा ऐसा बने जो नेचुरल मटेरियल के साथ रेडी हो। ओके। हो सके तो हमने कोशिश की कि बाहर से उसमें एलिवेशन में स्टोन लग जाए, सैंडस्टोन आ जाए। ओके। जितने नेचुरल मटेरियल जो कुदरती मटेरियल जिसको कहते हैं, वो जब आप अपनी बिल्डिंग में यूज़ करोगे तो उतना वो कंफर्टेबल लाइफ उस बिल्डिंग में आती है, उतनी वो लाइफ उसकी बढ़ जाती है जी। ज़्यादा वक्त वो बिल्डिंग का वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो बेस हमने रख के किया, क्रॉस वेंटिलेशन बेटर हो, टेम्परेचर कंट्रोल का इशू ज़्यादा ना हो, कंडीशनिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, नेचुरल लाइट हर जगह आए, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब इस कैंपस में एक प्लेग्राउंड एरिया है, इसको भी हमने काफ़ी फोकस किया है कि बच्चे यहाँ जो पढ़ें। हाँ। इस तरफ इस कॉर्नर में ये पूरा जो है प्लेग्राउंड एरिया है। तो यहाँ कुछ बास्केटबॉल कोर्ट, कुछ एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स भी रखी है, बिकॉज बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको स्ट्रेस बूस्टर भी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनको अगर थोड़ा एक्टिविटी ऐसे मिले जिससे वो ब्रेक ले तो उनकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है और एफिशिएंट हो जाते हैं और एफिशिएंट हो जाते हैं। अब फेज़ 1 हम लोग चीज़ शुरू कर रहे हैं, इस एरिया से हम शुरू कर रहे हैं। ये तकरीबन 30 ये जो मार्किंग करा रखी है, तकरीबन 30 कमरे अभी आएंगे। अच्छा। इसमें डाइनिंग एरिया आएगा, इसमें मेस आएगा इनका, इसमें जनरल स्टोर आएगा। अच्छा। फिर इनके एब्लूजन टैप्स, इनके टॉयलेट्स, वो सब चीज़ें इस एरिया में अभी आएगी फेज़ 1 में। मतलब फुल फ्लेजेडली एक्टिव हो सकेगा मदरसा, उस हिसाब से यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स करी है। फेज़ 1 में वो चीज़ें आ जाएगी। उसके बाजू में एक कॉर्नर में एक स्ट्रक्चर है जो स्टाफ क्वार्टर्स वहाँ रहेंगे। अच्छा। वो उस कॉर्नर स्ट्रक्चर के बाद ये फेज़ 1 में आपका दिस एंटायर कंस्ट्रक्शन विल कम। इसी से कनेक्टेड एक फेज़ है बाजू में। इस तरफ अगर आप देखें तो फेज़ 2 में हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसको साथ साथ ही चालू कर देंगे आगे पीछे। अच्छा। तो हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है मिस्टर कामत, इन्होंने बड़ा अच्छा एक थॉट रखा कि हम फेज़ 1 बना रहे हैं तो क्यों ना एक एक्सपेंशन जॉइंट ऐड कर दे। बिल्कुल। यूजुअली ध्यान नहीं रखते हैं लोग कंटिन्यूटी बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज़ को चालू करते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर वहीं से रिबारिंग कर रहे हैं या बाहर छोड़ दे रहे हैं। बच्चे फिर वहीं खेले तो उनको तकलीफ। हाँ। फिर उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं नज़र आता है। तो एक थॉट उन्होंने रखा कि भाई क्यों ना एक्सपेंशन जॉइंट दे और बिल्डिंग कंप्लीट बन जाए। फेज़ 1 ऐसा बने कि उसको बाद में हाथ में लगाना पड़े। ओके। और जब फेज़ 2 शुरू करें तो वो कंटिन्यूटी में आ जाए। तो एक्सपेंशन जॉइंट का ये मतलब होता है कि 2 कॉलम प्लान किए जाते हैं आजू बाजू पैरेलल। अच्छा। एक कॉलम इस बिल्डिंग के साथ चल जाता है और दूसरा कॉलम बाजू का जो होता है वो पैरेलल दूसरे बिल्डिंग के साथ कंटिन्यूएशन में आ जाता है, जिससे पहली बिल्डिंग फुल फ्लेजेड फिनिश हो जाती है, उसको वापस कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा। तो जब ये बिल्डिंग शुरू ये होके ख़त्म होगी, तकरीबन हमने सोचा है इसको 2.5 साल से 3 साल के अंदर ख़त्म होना है। अच्छा। जब ये फेज़ 1 टारगेट किया है, तो जैसे फिनिश होगी तो इट विल बी फुल फ्लेजेड फिनिश, टोटल रेडी रहेगी। अच्छा। और नेक्स्ट फेज़ पे जब काम चालू होगा तो यहाँ जो लोग एक्टिव हो जाएंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे, इनको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा उस चीज़ से। फिर इसके आगे एक हमारा मस्जिद का एक प्लान है, एंट्रेंस के पास लेफ्ट में, वहाँ पे एक मस्जिद आएगी। तो एक मस्जिद है, ये एकेडमिक ब्लॉक प्लस हॉस्टल एल फॉर्म में आ रहा है। और एक स्टाफ क्वार्टर उस तरफ आ रहा है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये हम फोकस कर रहे हैं, इस ग्राउंड में आएगा। तो फेज़ 1 के साथ जो है मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ग्राउंड्स वगैरह वो भी आप लोग रेडी करने वाले हैं? उसको हम लोग फेज़ 1 के तो पहले ये बिल्डिंग रेडी करेंगे, बिकॉज बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ करना है। बट सबसे प्रायोरिटी है पहले इनको यहाँ पे एक्टिव हो जाना। यहाँ एक बार जब एक फेज़ 1 में चीज़ें आ जाएगी, ये लोग आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएगी चीज़ें, फिर उसके बाद फेज़ 2 में हम उसको मोस्ट प्रोबेबली ले लेंगे। कैसे फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं, वैसे यहाँ के लोग बड़े लाइवली है, हमने देखा कि बहुत कमिटेड हैं, वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो यहाँ पे। तो एवरीबडी इज़ डोनेटिंग, दिल से डोनेट कर रहे हैं, जिससे जो होता है हमने देखा है कि किसी की सैलरी 10,000 है
12,000 है तो कहता महीने का मैं हर महीने 1,000 रुपये अपने सैलरी का दूंगा जब तक काम चलेगा। इस तरह के लोगों के जज्बे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। शहर वाले चाहते हैं कि इनके यहाँ अच्छा काम हो, अच्छी चीज़ें हो, अच्छे एजुकेशनल सेंटर बने। तो एजुकेशन ऐसा बेस है कि इसी से सारी फ्यूचर डिसाइड होती है बच्चे की। उसको अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा तो वो एक अच्छा नागरिक और अच्छा सिटीज़न बनेगा आगे जाके। सर कितना रेडियस है टोटल जगह का ये आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कितना? ये मेरे ख्याल से हमारा तकरीबन 4 एकड़ के आसपास, तकरीबन 3.5-4 एकड़, 3 एकड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जगह है ये ओवरऑल। और उसका एंट्रेंस अगर आप देखेंगे तो उस तरफ से आना है। बिल्कुल बिल्कुल। आते ही लेफ्ट में मस्जिद, बाद में एकेडमिक प्लस हॉस्टल ब्लॉक और एंड में स्टाफ क्वार्टर्स है जी। तो जैसे पूरे अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए जो आप लोगों ने कंप्यूटराइज बनाया है, तो क्या लगता है कितना समय उस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ इम्प्लीमेंट करने को लगेगा? पूरा स्ट्रक्चर 5 साल में तो आराम से हो सकता है। फंड्स अगर सारे सक्सेसफुली चले तो 5 साल में इंशाल्लाह देखते हैं कि हो जाए काम पूरा। ये एक बार शुरू हो जाने के बाद थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ जाएगी जी मोस्ट प्रोबेबली। तो 5 साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं आप जी। फंड्स और अल्लाह की मसलियत रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मैं तौक़ीर हूँ जी और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और किस्मत से अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए नवाजा इन लोगों की वजह से, और काम करने आया हूँ। कोशिश ये करूँगा वक्त के हिसाब से, वक्त के अंदर में अच्छी से अच्छी चीज़ें जो मोबिन साहब ने बना के दिया है वो उसको वैसे ही बनाया जाए और किया जाए। कोशिश ये है। मैं मिस्टर गणेश कामत हूँ। मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ बिल्डिंग का जी। और बहुत सुंदर जो बिल्डिंग बनी है उसको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो और उसके हिसाब से हमने इसके पूरे डिज़ाइन में हमने पूरे एफर्ट डाले हैं। यानी टेक्निकली हर चीज़ सही करने की कोशिश की है। यानी पूरा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके ज़मीन की ताकत निकाल के उसके हिसाब से व्यवस्थित डिज़ाइन कराते हुए और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हमने लाने की पूरी कोशिश की है। अभी देखो कैसा होता है करके, और ऊपर वाला चाहे तो सब व्यवस्थित होकर बिल्डिंग बहुत सुंदर बन जाएंगी। इसमें मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगेगा। मैं बहुत अच्छी चीज़ बनेने वाली इधर में। आप थोड़ा सा इस शॉर्ट में एक आध मैडम बता दीजिए कि हमारा इतना खर्चा है, आप थोड़ा सा। ठीक है मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना क्या खर्चा जो है अब तक जो एस्टिमेटेड आप लोगों ने निकाला है इस पूरे प्लान को बनाने के लिए? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये पूरे प्लान के जो हमने उसको फ़ेज़ 1 में अभी जो ये बिल्डिंग ले रहे हैं हम, उसके अंदर नीचे में जैसे कि सर ने अभी बताया कि डाइनिंग हॉल वगैरह है, उसके ऊपर में हॉस्टल के रूम्स वगैरह है और उसमें और भी दूसरी एक्टिविटीज़ मैंने मैस किचन वगैरह ये सब सारी चीज़ें आएगी। तो अभी ये फ़ेज़ 1 की जो हम बिल्डिंग लेके चल रही है ये G+3 की बिल्डिंग है। अभी फ़िलहाल हमने इसी का एक एस्टिमेट निकाला है क्योंकि प्लान बड़ा है। एक मुश्त सारे प्लान को एग्जीक्यूट करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हमने फ़ेज़ 1 को एक बिल्डिंग लिया ताकि एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, जब दूसरे फेज़ पे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस फ़ेज़ 1 के लिए ना अभी जो एस्टिमेट हमारे सामने आया है, मुख्तसर और भी यानी लोगों से एस्टिमेट लिखे है, लेकिन सबसे मुनासिब एस्टिमेट जो है तौक़ीर साहब का जो हमें लगा वो ये कि तकरीबन आसपास 5.5 करोड़ के जो इसमें एस्टिमेट है जो फुल एंड फाइनल यानी पूरी फिनिश बिल्डिंग का है। और G+3 की बिल्डिंग इंशाल्लाह रेडी होगी और फिर आगे इंशाल्लाह वो दूसरी चीज़ें होती रहेगी उसमें। तो अगर पूरे प्लान की बात करें तो कुछ उसका एस्टिमेट है, एक अंदाज़न आपके पास कि कितना पैसा लग सकता है? अभी तो उसका ऑब्वियसली धीरे धीरे ही होगा। नहीं, अभी तो उसका हमने कोई एस्टिमेट अभी नहीं निकाला। इंशाल्लाह फिर ये जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये 5 करोड़ रुपए आपने बताया जो जी, 5 से 5.5 करोड़ के आसपास इंशाल्लाह ये जाएगा जी। दोस्तों, बात की हमने यहाँ के इंजीनियर्स आर्किटेक्चर से भी कि किस तरह का काम यहाँ पर होने वाला है। मुफ्ती साहब ने भी बताया और डिटेल में जो है मुबिन साहब ने बताया कि क्या क्या चीज़ें फ़ेज़ 1 में कवर करने वाले हैं वो लोग। और फिर भी अगर कुछ सवाल अगर आपके मन में रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के ज़िम्मेदारों से उसका जवाब आप तक पहुँचाए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। त्योहारों के अवसर पर के-मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के-मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने जुनियोली कामटी।